अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एलबी स्टेडियम में बीसी गरजना से किया खिताब। तेलंगाना का पहला बीसी वज़ीर आला लाल बहादुर स्टेडियम में हलफ लेगा। मोदी ने अपने खिताब में किया दावा। रियासत की तरक्की के सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम बीआरएस की कारकर्दगी पर वोट दें। वज़ीर केसीआर ने इंतखाबी रैली से किया खिताब। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर टिकट हासिल न होने वाले क़ायदीन का एहतजाज। रेवंत रेड्डी के खिलाफ की गई नारेबाजी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। मजलिस के तमाम उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर स्टेडियम में बीसी गर्जना सभा से खिताब करते हुए बताया कि तारीख़ी मैदान उनके लिए इसलिए यादगार है क्योंकि 2013 में इसी मैदान से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुहिम का आगाज़ किया था और चूँकि पूरी उम्मीद है उन्हें कि इस मैदान में तेलंगाना बीजेपी का पहला वज़ीर आला बीसी तबक़े से हलफ लेगा। उन्होंने बताया कि शहनशीन पर पवन कल्याण है और मैदान में बीजेपी की आंधी नज़र आ रही है। उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीआरएस का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो ये है कि मोदी को हटाना है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, बीसी आत्मगौरव सभा इसका हिस्सा बनना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और ये धरती, ये मैदान, इसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। 2013 में आप सबने मुझे बुलाया था इसी मैदान में और आप लोगों ने टिकट रखा था कि जो मोदी जी की सभा में आना चाहता है उसको टिकट लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन की ये पहली और सबसे बड़ी घटना थी और पूरे विश्व में एक खबर फैल गई, हिंदुस्तान के जन जन में पहुंच गई और एक प्रकार से इसी मैदान में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पक्की नींव रखने का काम हैदराबाद ने, इसी मैदान ने आप लोगों ने किया था। और मैं आज विश्वास से कहता हूं, जिस मैदान से मिले आशीर्वाद, मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीसी मुख्यमंत्री यहीं से बनेगा। सदर बीआरएस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंचिलिया ज़िले के चिन्नूर असम्बली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार बी सुमन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब किया और आवाम से उन्होंने अपील की कि वो नहायती सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें क्योंकि उनकी ज़रा सी गलती रियासत को सालों पीछे छोड़ देगी। उन्होंने आवाम से सवाल किया कि कर्नाटक की तरह 3 घंटे बरखी चाहिए या 24 घंटे बरखी और सिंगारेनी कॉलेरीज वर्कर्स की तरक्की चाहिए या फिर कांग्रेस के दौर की तरह मुश्किलात का सामना करना है। इसका फैसला 30 नवंबर को आवाम को करना चाहिए। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर में सिर्फ कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। ఇంకా వేరే పని లేదు దీనికి। మళ్ళీ తర్వాత బాధ్యత ప్రజలు ఇస్తే
తెలంగాణను చక్కదిద్దడం, ఈ రెండే పనులు. బీఆర్ఎస్కు బాస్ అంటాడు, ఢిల్లీలో ఉండడు. బీఆర్ఎస్కు బాస్ మా తెలంగాణ ప్రజలే, మాకు వేరే బాసులు ఉండరు. తెలంగాణ ప్రజలు ఏం కోరుతారో, వాళ్ళ అవసరాలు ఏంటియో, వాళ్ళ ఆశలు ఆకాంక్షలు ఏంటియో వాళ్ళే మాకు బాసులు తప్ప మాకెవరు ఢిల్లీ బాసులు లేరు. ఢిల్లీ బాసు ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు చూస్తేనే మా కాంగ్రెస్ చిక్కట్ల పంచాయతీ, ఇక్కడ ఏముండదు, వీని చేతులు అంతా బట్టిదే, తోలు బొమ్మ లెక్క. ఢిల్లీలో కట్క ఎత్తేనే వీని బల్బు మెలుగుతుంది, ఇక్కడ లేకపోతే బట్టిదే. ఆ పద్ధతులలో ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చరిత్ర మీ కళ్ళ ముందర ఉంది. 14-15 ఏళ్ళు ఏ విధంగా కొట్లాడి సావు దగ్గర దాకా పోయి జైలులబడి తనలబడి అవమానాలకు గురై తెలంగాణ తెచ్చేదాకా బీఆర్ఎస్ ఎట్లా కొట్లాడిందో దానిలో మీ లోపల కూడా చాలామంది భాగస్వాములు ఉన్నారు, మీకు కూడా తెలుసు. అదేవిధంగా తర్వాత ప్రజలు అధికారం ఇస్తే 10 ఏళ్ళుగా ఏం చేస్తూ ఉందో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. గత కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, బీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది, ఈ రెండు బేరీజ్ వేయాలి, జోకాలి. ఎవరి వజన్ ఎంత అని జోకాలి, ఎవరికి ప్రజల మీద కన్సర్న్ ఉన్నది జోకాలి. నేను 2 విషయాలు మీకు మనవి చేస్తాను, మీకు తెలిసినటువంటివే కానీ చెప్పడం నా బాధ్యత. అసలు తెలంగాణను ఊడగొట్టి ముంచింది ఏ పార్టీ? ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజలు వద్దు అని మొత్తుకుంటా ఉంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న సిటీ కాలేజ్ దగ్గర ఇడ్లీ సాంబార్ గోబ్యాక్ అని ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటే कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से मुतालिका हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है, जबकि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक़िदा इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। मजलिसी उम्मीदवारों के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पेश है ये रिपोर्ट। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के सदूर मोतमदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि रायदही में इजाफे और आवाम को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए मुतहरिक हो जाएं। हल्के असम्बली चार मीनार के सदूर मोतमदीन और कारकुनों की ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आपसी इख्तलाफात को दूर करें, तालमेल के साथ काम करते हुए मजलिस के उम्मीदवार की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि तमाम कारकुनों को रायदही में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मजलिस पर की जा रही तनकीदों का भी सख्त जवाब दिया। इस मौके पर हल्के असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली और चार मीनार के मजलिस पार्टी के इंचार्ज साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। यहाँ के मुकाबला करो, कहाँ तुम खड़े रह के ये कर रहे, आओ यहाँ पे मुकाबला करो। अब आप देखो आज रात में प्राइम मिनिस्टर आ रहे, उन्हें भी वही बोलेंगे। इन दोनों को कुछ नहीं है, जिम्मेदारियाँ कुछ भी नहीं है, खाली मैं ही दिख रहा हूँ उनको। तो इसका मैंने बात क्या मालूम हुई कि घर में कोई रहना कुछ भी नहीं है तो उनको दिख रहा इन पे ही पीछे पड़ जाओ। तो खैर कोई बात नहीं, बहुत पीछे पड़े हुए हैं, हम भी एक की पीठ है, इसके पीठ लग गए, छोड़ने वाले नहीं हम भी। तो खैर बहरहाल आप तमाम का शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अहम बातें मैं आपको बताई है आप उस पर अमल करिए, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इख्तिलाफात अगर है तो उसको ख़त्म करिए, जमात को देखिए, मजलिस के लिए हमको काम करना है, और जितना हो सके हमको तमाम हमारे जितने उलमा हैं, मशाइखीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, उन सब से जाकर मिलना है, उन सब से हमको शहर में मजलिस के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में 8 हल्क़ात में इंतखाबी मुहिम में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल की सुबह हल्के असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली के हक़ में मुहिम चलाई। मंडी, मीर आलम, ज़हरा नगर, पुरानी हवेली और उसके आसपास के इलाक़ों का बैरिस्टर ओवैसी ने अहाता किया। आवाम से फ़र्दन मुलाक़ात कर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस ने रायदहिंदों से अपील की कि वो वोट एक जमहूरी हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल करें और मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। इस मौके पर चारमीनार हल्के के इंचार्ज साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और हल्के के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के नामपल्ली में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हक़ में मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ इलाक़ों का अहाता किया। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। सदर मजलिस ने आवाम से अपील की कि इस बार भी मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएँ। आवाम में बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में मजलिस के 9 उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद से मुताल्लिक़ कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यही कहेंगे कि BRS का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है और राहुल गांधी यही कहेंगे कि हम बी टीम हैं और ये 28 नवंबर तक यही डायलॉगबाजी सुनी जाएगी। प्रचारक को उतारे हैं। हाँ, तेलंगाना के इलेक्शन ऐसा है वो बादशाह अकबर के भी 40 अनमोल रतन थे, तो ये 40 अनमोल रतन को उतारे हैं और कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह यहाँ पर तेलंगाना में मजलिस के जो 9 कैंडिडेट्स हैं वो इंशाअल्लाह आवाम के दुआ से, वोट से कामयाब होंगे, MLA बनेंगे और मुझे यकीन है कि तीसरी मरतबा दोबारा तेलंगाना की आवाम KCR को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके तो क्या रखेंगे आप? नहीं आ रहे हैं वो, अब आए तो एक ही बात बोलेंगे स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, तो राहुल आकर बोलते हैं कि मैं बी टीम हूँ। ये 2 पेटेंट डायलॉग्स हैं और 28 नवंबर तक सिर्फ यही बोलते रहेंगे। दिखाने के लिए दोनों पार्टीज के पास कुछ नहीं है, क्योंकि 9.5 साल के अरसे में तेलंगाना में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, कम्युनल पीस मेंटेन हुआ है, किसानों को फ़ायदा हुआ है। तो मुझे यकीन है कि यही चीज़ें हैं जो फ़ायदा पहुंचाएगी KCR को और उनको आगे तीसरी मरतबा मौका मिलेगा। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की इंतखाबी मुहिम में आवाम का ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। रुकन असम्बली ने आज खदीम मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपये के बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ बस्ती दवाखानों, ख़वातीन के लिए तरबती मराकिज़, जॉब मेलों, तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और अब IT हब का क़याम मलकपेट को एक मॉडल हल्के में तब्दील कर रहा है। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दाम और उनकी खिदमात पर उन्हें एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। रुकन असम्बली के दौरे के दौरान मुकामी अवाम की तरफ से उनकी गुलपोशी की गई, जबकि समाज का हर तबका अहमद बलाला के लिए कामयाबी के लिए मुतहरिक हो चुका है। हल्के कारवान में मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने मुगल नगर B के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार ने आवाम से मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। हल्के के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने सिद्दीपेट ज़िले के गजवेल असम्बली हल्के से BJP उम्मीदवार E राजेंद्र की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर को रज़ाकारों और MIM के इशारों पर चलने वाले वज़ीर आला को शिकस्त देते हुए E राजेंद्र को कामयाब बनाए और गजवेल की तरक्की को मुमकिन बनाए। उन्होंने बताया कि BRS ने दलित क़ायद को वज़ीर आला बनाने, गिरिजनों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और दलितों को 3 एकड़ अराज़ी फराहम करने का वादा करते हुए 2 मरतबा इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इन वादों को पूरा करने में वो नाकाम साबित हुए।
साबिक वज़ीर और कांग्रेस कायद टी नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस हर शोबे हयात में नाकाम साबित हुई और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा के.टी. रामा राव, हरीश राव और अजय कुमार रियासत की तरक्की के खोखले दावे कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला ने मुसलमानों और गिरिजन को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे को भी फरामोश कर दिया, जबकि अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कागजी सतह पर हर साल करोड़ों रुपये मख्तस तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका आधे से ज़ायद बजट साल के इख्तिताम पर महकमे फाइनेंस को वापस चला जाता है। कांग्रेस पार्टी और इसके कायदीन जहां तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने की बातें करते हुए बड़े बड़े मंसूबे बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आए दिन पार्टी के सीनियर कायदीन उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं और इन्हें टिकट से महरूम करते हुए करोड़ों रुपये हासिल किए जा रहे हैं, जबकि टिकट फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गांधी भवन में धरने भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ साबिक़ वज़ीर चिन्ना रेड्डी को वनपर्ती से टिकट ना देने और तोटा श्रीनिवास को पटनचेरू से टिकट फराहम ना करने पर उनके हामियों ने एहतजाज किया और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। बाद अज़ां एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी तलबा की जिनसी हिरासानी को लेकर एहतजाज जारी रहा। एहतजाजी तलबा ने मुतासला तालिबा को इंसाफ देने का शदीद मुतालबा किया और नारेबाजी भी की। इस सिलसिले में अपने एहतजाज के दौरान एहतजाजी तलबा बाबुल दाखिले के अंदर रहे और वहीं शब बसरी भी की। इतला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। बालैया नायक नामी लीडर ने उन्हें टिकट ना मिलने पर गांधी भवन के पास एहतजाज किया। बालैया नायक का कहना है कि उन्हें कोड़ंगल से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने इससे पहले महबूबाबाद, डोरनाकल या फिर एलंदू से टिकट की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। बालैया के हामियों ने गांधी भवन के पास जब एहतजाज किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब कोत्तागुड़म की नशिस्त CPI को दिए जाने पर मुकामी कांग्रेसी कारकुनों में नाराज़गी देखी गई और उन्होंने भी एहतजाज किया। असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से टिकट ना हासिल होने पर कई कायदीन नाराज़ हैं। बाज़ नाराज़ कायदीन ने सदर TPCC रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस वहां पहुंची और एहतजाजियों को मुंतशिर करते हुए उन्हें हिरासत में भी लिया गया। BRS पार्टी की रुकन कौंसल के कविता की गाड़ी की पुलिस और इलेक्शन अहदेदारों ने तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक कविता पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए निज़ामाबाद जा रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। बीजेपी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए आज 12 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मुन्नूगुडू से C. कृष्णा रेड्डी उम्मीदवार हैं। गदवाल से B. शिवा, चेनूर से दुर्गम अशोक, विमलवाड़े से T. उमा, विकाराबाद से नवीन कुमार, मरियालगुड़े से S. श्रीनिवास, निकरिकल से N. मंगलैया को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है।
तेलंगाना वाईएसआरसीपी के बेशतर लीडर्स ने पार्टी की सदर शर्मिला के एक तरफा फैसलों के खिलाफ इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया है। पार्टी लीडर्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से इत्तेहाद कर लिया गया, उन्हें कुछ नहीं बताया गया। हालांकि पहले इंतखाब लड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक फैसले को तब्दील कर दिया गया। पार्टी कायदीन ने इस मसले पर शर्मिला के खिलाफ नारेबाजी भी की। రాజీనామాలు సమర్పించాం। ఆ బాధ వైఎస్ఆర్టీపీలో నుంచి వెళ్తున్నందుకు కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద నమ్మకంతో మీ అందరం వస్తే ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పేరుని నాశనం చేసింది ఈరోజు షర్మిల। ఆయన పేరుని డీఫేమ్ చేసింది, ప్రతి ఒక్కరు విమర్శించే స్థితిలో తీసుకొచ్చింది। అందుకని రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పుడితేనే వారసులు కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను తీసుకున్న వాళ్ళు వారసులు అవుతారు। ఆమెకు పార్టీ పెట్టి ఇంతమందిని నేను నిలబెడతా అన్నది, చివరికి కాంగ్రెస్లో నేను నిలబడతా మిమ్మల్ని అందరినీ రోడ్డు మీద నిలబెడతా అన్నది। ఇప్పటిదాకా ఆమెని సమర్థించినందుకు మమ్మల్ని మన हैदराबाद नामपल्ली चौराहे के पास इसराइल की मुखालिफत पर मुबनी पोस्टर सड़कों पर देखे गए। दुनिया भर में यहूदी रियासत के खिलाफ बरहमी देखी जा रही है। सरजमीन अमेरिका के अलावा यूरोप, अफ्रीका, कनाडा में मुसलसिल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुसलसिल मजम्मतों के बावजूद भी जंगबंदी का दूर दूर तक फ़िलहाल इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एलबी स्टेडियम में बीसी गरजना से किया खिताब। तेलंगाना का पहला बीसी वज़ीर आला लाल बहादुर स्टेडियम में हलफ लेगा। मोदी ने अपने खिताब में किया दावा। रियासत की तरक्की के सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम बीआरएस की कारकर्दगी पर वोट दें। वज़ीर केसीआर ने इंतखाबी रैली से किया खिताब। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के बाहर टिकट हासिल न होने वाले कायदीन का एहतजाज। रेवंत रेड्डी के खिलाफ की गई नारेबाजी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। मजलिस के तमाम उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इंतखाबी जलसों से किया खिताब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें बयान भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।